बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्बास साबिर और आप देख रहे हैं कारिश यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फौरी तौर पे आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से। इंशाअल्लाह जल्द इस वीडियो के अंदर हम आपके क्वेश्चनों के आंसर आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत ज़्यादा जो अपडेट्स आई हैं, कुछ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को सलामत रखे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे रिज़ल्ट के हवाले से, इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे कि सेकंड एनुअल का रिज़ल्ट कब आएगा, सारी मालूमात शेयर करेंगे रोल नंबर स्लिप के हवाले से, एडमिशन के हवाले से और इम्प्रूवमेंट के हवाले से। जो पॉलिसी आती है, कोई भी नई पॉलिसी बोर्ड की तरफ से आएगी, वो भी इसी चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आप फौरी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किए थे उनके बारे में। जिस तरह आपको पता है कि पंजाब के अंदर जिस तरह लाहौर हो गया, साहिवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डीजी खां, रावलपिंडी, भालपुर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड और आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड, इन बोर्ड्स के अंदर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के एडमिशन वो शुरू हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, जो आपको डेट दी गई है, फ़ीस जो जमा करवानी है आपने, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि 2 नवंबर 2022 तक सिंगल फ़ीस के साथ, 7 नवंबर 2022 तक डबल फ़ीस के साथ, 10 नवंबर 2022 तक 3 गुना फ़ीस के साथ अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एक तो एडमिशन करवाने का टाइम बहुत कम रह गया है। दूसरे नंबर पे जो आपके पेपर हैं पंजाब के अंदर, वो 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएंगे, 1 दिसंबर 2022 से। अच्छा, अब बच्चों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी किए, तो उन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, आपने ध्यान से देख लेना है। जो आपने क्वेश्चन किए उनके आंसर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल के हवाले से भी क्वेश्चन किए थे कि क्या हमारे प्रैक्टिकल होंगे इम्प्रूवमेंट वालों के या नहीं होंगे। सबसे पहली मैं बात आपकी क्लियर कर दूं कि लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो के अंदर ये न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी। जिन बच्चों ने पार्ट 1 सिर्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, सिर्फ पार्ट 1, उनके प्रैक्टिकल वो बिल्कुल नहीं होंगे। जिन्होंने पार्ट 1 के पेपर देने हैं, इम्प्रूवमेंट करनी है, उनके प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जिन बच्चों ने पार्ट 2 तमाम सब्जेक्टों के साथ अपने पेपर देने हैं, इम्प्रूवमेंट करनी है, उनके सेकंड पार्ट के वो प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। इसी तरह जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट करनी है तमाम सब्जेक्टों की, पार्ट 1 की भी और 2 की भी, तो उनके भी प्रैक्टिकल वो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के होंगे। नंबर 4, जिन बच्चों ने सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करनी है, जिन बच्चों ने सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करनी है, केमिस्ट्री की, बायो की, उर्दू की, इंग्लिश की, या कोई भी सब्जेक्ट आपने इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपको अगर फ़र्ज़ करें, अगर आपने केमिस्ट्री का पेपर वो देना है, सब्जेक्ट वाइज आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, तो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। नंबर 3, बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि क्या हमारे वो प्रैक्टिकल होंगे। तो बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल होंगे। अगर आपने सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करना है, जिस तरह केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, या कंप्यूटर साइंस, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल होता है, तो आपने जब सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपके प्रैक्टिकल भी लिए जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन किए कि हमने प्रैक्टिकल हमने सब्जेक्ट वाइज दाखिला भेजा है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अगर हम प्रैक्टिकल नहीं देते, थ्योरी का पेपर देते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट लग जाएगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम देने का। आपके बेशक थ्योरी के अंदर 100 नंबर भी आ जाता है, 75 नंबर भी आ जाते हैं, 50 नंबर भी आ जाते हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली मिस कर दिया, उसमें आपकी एब्सेंट लग जाएगी, तो इसीलिए आपको फेल तस्वर किया जाएगा। इसी तरह जिस तरह कुछ बच्चों ने ये भी क्वेश्चन किए, जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो अपना पास नहीं कर सके एग्ज़ाम, या जो बच्चे एक सब्जेक्ट के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर जो फेल हो चुके हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई बच्चा बायो के अंदर फेल हो गया है, कंप्यूटर साइंस के अंदर फेल हो गया है, तो बच्चे कहते हैं पार्ट 2 के अंदर ये बात क्लियर कर लें। जो बच्चे पार्ट 2 के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर फेल हो गए हैं या बायो के अंदर फेल हो गए हैं, मिसाल के तौर पे, अगर आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, तो आपको जब आपने अपनी सैपली क्लियर करने के लिए पेपर देना है, तो प्रैक्टिकल आपको दोबारा देना पड़ेगा। ये बात आप याद रख लें। स्पेशली वीडियो ये इसलिए बनाई है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि इम्प्रूवमेंट वालों के प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट वालों के भी होंगे। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस तरह फिज़िकल एजुकेशन हो गया,
तो इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जिनके प्रैक्टिकल होते हैं, अगर आपकी उनमें सैपली है, आप फेल हो गए हैं, तो फिर भी इस सूरत के अंदर आपको प्रैक्टिकल जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। ये बात आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म डाउनलोड नहीं किया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अप्लाई करने का तरीकाकार आपको नहीं पता, जो न्यू बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, वो भी डिस्क्रिप्शन पे में मैं उसका लिंक रख दूँगा, वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने जो है क्वेश्चन किए कि जिस तरह एक इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वकास अहमद के नाम से, उसके ऊपर बच्चे एक ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मेरे पार्ट 1 इंग्लिश में नंबर अच्छे हैं, लेकिन पार्ट 2 में जो है वो नंबर अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैंने दोनों का एडमिशन भेज दिया है। अगर मैं पार्ट 2 का ही पेपर दूंगा और पार्ट 1 का पेपर मैं ना दूं, तो क्या मेरे वो पार्ट 1 में पुराने नंबर ही लग जाएंगे? मैं आपकी बात दोबारा क्लियर कर देता हूं कि इस बच्चे के पार्ट 2 के अंदर नंबर कम थे, लेकिन पार्ट 1 के अंदर इसके नंबर इंग्लिश में ज़्यादा थे। तो बच्चे ने ये सवाल किया है कि मैंने इम्प्रूवमेंट सिर्फ इंग्लिश का दाखिला भेजा है, क्योंकि जब आपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए सब्जेक्ट वाइज दाखिला भेजना है तो आपको पार्ट 2 का भी देना पड़ेगा, पार्ट 1 का भी पेपर देना पड़ेगा। तो बच्चे ने ये सवाल किया है कि पार्ट 1 के अंदर तो मेरे नंबर अच्छे हैं, अगर वो मैं पेपर मिस कर देता हूँ और पार्ट 2 का पेपर दे देता हूँ, पार्ट 1 का रहने देता हूँ, क्या जो पुराने नंबर हैं मेरे पार्ट 1 में वही लग जाएंगे? तो बच्चे, मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, अगर आप पार्ट 2 का पेपर देते हैं और पार्ट 1 का नंबर जो पेपर है वो नहीं देते, तो इसमें क्या होगा कि पार्ट 1 के अंदर आपकी एब्सेंट लग जाएगी। जब आपकी एब्सेंट लगेगी तो आप फेल हो जाओगे, मतलब आपके नंबर अप्रूव नहीं होंगे। ये बात आप क्लियर कर लें। फिर बेशक आपके पार्ट 2 में अगर 100 नंबर भी आ गया है ना, या 80 नंबर भी आ गए हैं ना, अगर आप पार्ट 1 में मिस कर देते हैं, उसका पेपर नहीं देते, तो आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, वो नंबर काउंट नहीं होंगे। आपका जो पहला रिजल्ट है, जो पुराना रिजल्ट है वो ही रहेगा, जो न्यू रिजल्ट आपका आएगा उसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा। लिहाजा जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए सब्जेक्ट वाइज दाखिला भेजा है, उनको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के पेपर देने पड़ेंगे। अगर वो इनमें से कोई भी पेपर एब्सेंट होते हैं, या जिन बच्चों ने जो है 4 सब्जेक्टों का भेजा है या ऑल टू ऑल सब्जेक्टों के साथ दाखिला भेजा है, अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर जो है आप 5 सब्जेक्टों के पेपर दे देते हैं, एक में एब्सेंट हो जाते हैं, तो अगर आपके 5 सब्जेक्टों के अंदर बेशक आपके 80-80 नंबर भी आ जाएं, 90-90 नंबर भी आ जाएं, उन नंबरों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक पेपर मिस करने की वजह से पूरा रिजल्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका पुराना रिजल्ट ही रहेगा। ये बात आप क्लियर कर लें। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा बच्चे ये भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या इस सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर एडिशनल वाले बच्चे पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, आप एडिशनल पेपर जो है वो दे सकते हैं। इसमें कोई जो है मतलब नई बात नहीं है। जब भी पेपर होते हैं तो उसमें एडिशनल वाले भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। बाकी एक सवाल बच्चे का था कि क्या इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के या सैपली वाले बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ पेपर होंगे? बिल्कुल, जो आपके पेपर है तमाम बच्चों के, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के, बेशक आपने तमाम सब्जेक्टों के पेपर देने हैं, बेशक आप किसी सब्जेक्ट के अंदर आपने सैपली देनी है, तो सब के पेपर इकट्ठे होते हैं। पहले पंजाब के अंदर 12वीं क्लास के पेपर होते हैं पार्ट 2 के, फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं उसके फ़ौरन बाद 11वीं क्लास के पार्ट 1 के पेपर शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बात आपने क्लियर कर लेनी है। एक चीज़ और, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए जो है दाखिला भेजा है, आपने तमाम थ्योरी के पेपर दे दिए हैं, लेकिन आपने एक प्रैक्टिकल मिस कर दिया है, नहीं दिया, फिर भी रिज़ल्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपके रिज़ल्ट के ऊपर आ जाएगा कि आप नंबर बेहतर नहीं कर सके, फिर आपका पहले ही रिज़ल्ट रह जाएगा, मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो लिहाजा जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजा है, पार्ट 1 का पार्ट 2 का, उनको दोनों पेपर जो हैं देने पड़ेंगे। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज वाले बच्चों को भी जो है दोनों पार्ट के पेपर देने पड़ेंगे। इसी तरह जो है प्रैक्टिकल भी देने पड़ेंगे। ये बात आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। बाकी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट के अंदर आप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।